मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रीसेंट अपडेट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी कनाडा का इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद में ट्रेंड कैसा है, ज़्यादा लोगों की अप्रूवल आ रही है, रिफ्यूज़ल आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों की फाइल अभी बैकलॉग में है, जिनका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या आपको अब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से पर्पस पे अप्लाई करना चाहिए, इनकेस आपकी जो कैटेगरी है वो टूरिस्ट है। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर विजिबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 19 डेज़ का यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम है। अगर आप इंडिया से V1 कैटेगरी यानी कि टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 19 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है। अगर पिछले हफ्तों से कंपेयर किया जाए तो पिछले हफ्तों में ये नीचे आया था, यानी कि 16-17 डेज़ के आसपास भी था, तो अब ये 19 डेज़ है। इसका मतलब है कि अगर आप आज वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, बायोमेट्रिक होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो तकरीबन 19 से 20 दिनों में यहाँ पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए है। इन केस आपने किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, मान लीजिए कि आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, या किसी और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आपका जो पर्पस है वो इमरजेंसी वाला पर्पस है, मेडिकल पर्पस है, या ऐसा पर्पस है इनकेस आपका कोई रिश्तेदार है वो वहाँ पे बीमार है, आप उनसे मिलने जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ और 5-7 दिनों का ही है। यानी कि हमारे पास, यहाँ हमारा जो सर्कल है उनके पास काफ़ी ऐसे वीज़ा हैं जिनकी जो टोटल प्रोसेसिंग जो टाइम लगा था, जो डेज़ लगे थे, वो सिर्फ 1 वीक के आसपास लगे थे। तो ये आपके पर्पस पे, आपकी फ़ाइल पे ये डिपेंड करेगा कि आपका वीज़ा कितने दिनों में आ सकता है। अब दोस्तों उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी जो फ़ाइल है अभी बैकलॉग में है, अभी उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो काफ़ी ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट के ज़रिए, हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए ये पूछा था कि हमारी जो फ़ाइल है वो 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम उनकी जो फ़ाइल है वो प्रोसेसिंग में है। अब उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें हैं। इन केस अगर आपकी फ़ाइल जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे है, विजिटर वीज़ा पे है, और आपका जो पर्पस था, मान लीजिए कि आपने शादी के लिए बुलाया था, बर्थडे के लिए बुलाया था, कन्वोकेशन के लिए बुलाया था, तो वहाँ पे आपको अब अपनी फ़ाइल विड्रॉ करनी चाहिए। विड्रॉ करके नए सिरे से अपनी फ़ाइल को रीअप्लाई करना चाहिए, जिससे आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हों। इन केस आपका जो पर्पस था वो जर्नल विज़िट था और आपका जो इनवाइटर था, हो सकता है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेंज हुए हों, पहले वर्क परमिट पे हो, पीआर पे हो, तब दोस्तों आपको थोड़ा-सा वेट कर लेना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 200 दिनों के अंदर है, यानी कि उन लोगों के लिए जिनकी अभी फ़ाइल को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। और इन केस आपका जो पर्पस था वो टूरिज़्म बेस्ड था, या आपकी जो फ़ाइल है वो 8 महीने, 9 महीने, यानी कि 200 दिन से ऊपर है, तब दोस्तों आपको फ़ाइल विथड्रॉ करनी चाहिए, नए सिरे से अपनी फ़ाइल को लगाना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कनाडा विजिटर वीज़ा में या कनाडा टूरिस्ट वीज़ा में ट्रेंड कैसा है। आप सबको पता है कि कनाडा में पिछले कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन के बाद में जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों कैटेगरी में पॉजिटिव है। अगर आप होटल बुकिंग पे आपने अप्लाई करना है, या आपने अप्लाई किया है, या आपने विजिटर वीज़ा पे अप्लाई करना है। अगर हम होटल बुकिंग की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे वीज़ास आए हैं जिनकी बिल्कुल बेसिक प्रोफाइल है, जिनके जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई किया है। विजिटर वीज़ा में इनकेस आपके पास जो फैमिली मेम्बर से इनविटेशन है, चाहे वो कन्वोकेशन को लेके है, चाहे वहाँ पे किसी और पर्पस को लेके है, तो वहाँ पे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा है जैसा नवंबर से अब तक चल रहा था। यानी कि वहाँ पे अप्रूवल्स देखने को मिली हैं, बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कम से कम आपके जो फाइनेंस डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह होने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे रिफ्यूज़ल्स केसेस की बात करें तो रिफ्यूज़ल केसेस में उन लोगों की यहाँ पे रिफ्यूज़ल है जिनकी एज अभी छोटी है, या जो डिपेंडेंट है। मान लीजिए डिपेंडेंट केस में क्या होता है कि जब आपकी एज छोटी होती है, माइनर होते हैं, आपके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, जिसमें ना आपके पास बैंक स्टेटमेंट होती है, ना आपके पास आईटीआर होती है, और आप थर्ड पर्सन यानी कि अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने किसी दोस्त के ऊपर डिपेंड होते हैं, और वो आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी केसेस में अगर आप होटल बुकिंग पे भी अप्लाई कर रहे हो, आप विजिटर वीज़ा पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आपका जो वीज़ा है वो देखने को मिल सकता है, और ये काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या अब आपको कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहिए या अभी भी वेट करनी चाहिए।
दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप या तो विजिटर वीज़ा में अप्लाई करोगे या टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई करोगे। अगर आपका जो पर्पस है वो टूरिज़्म है, आप होटल बुकिंग पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपके पास एक मौका है जहाँ पे कनाडा डे है। हमने काफ़ी जो फाइल्स हैं वो सेम पर्पस पे लगाई थी और मैक्सिमम वहाँ पे अप्रूवल्स हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास 6 मंथ की आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास 3 साल की आईटीआर है, आपके पास जो फंड है, अगर मैं फ़ंड की बात करूं तो मिनिमम आपके पास अगर 5 लाख रुपया है, आप सिंगल पर्सन जाना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए जाना चाहते हैं, अप्लाई आपको करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और उन लोगों की जिनके पास अभी रिसेंट रिफ्यूज़ल है, तो उन्हें अगर आपने सेम पर्पस पे अप्लाई किया था, मान लीजिए कि अगर आपने कनाडा डे पे अप्लाई किया था और आपकी रिफ्यूज़ल आ गई, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए कि आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं, आप दोबारा अपनी फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्यूज़ल केसेस में भी हमें अप्रूवल देखने को मिली थी। अगर विजिटर वीज़ा की बात करें, अगर आपके पास इनविटेशन है तो आपको आंख बंद करके ही अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा है और ये रिज़ल्ट कंटिन्यू था, ऐसा नहीं था कि अब ज़्यादा वीज़ा आ रहे हैं, ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही हैं। ये काफ़ी टाइम से विजिटर वीज़ा में इनकेस अगर आपके पास अपनी फैमिली से इनविटेशन है तो अप्रूवल यहाँ पे ज़्यादा है। इनकेस आपको किसी थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने यहाँ पे इनवाइट किया है तो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे वेरीफाई करें, उसके बेस पे यहाँ पे आपको जो वीज़ा है वो दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे कि प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, वीज़ा का ट्रेंड कैसा है और आपको अब क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, वेट करना चाहिए, उन सब के आंसर आपको यहाँ पे मिले होंगे। इनकेस अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।